हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.1 का सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिए। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 9.2 को। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जहाँ जहाँ पर एवं लिखा गया है तो हम यहाँ पर सभी प्रश्न को जब लिखेंगे कॉपी पर अपने, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 6AB प्लस 7BA, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए बोला गया है। तो जहाँ जहाँ एवं का साइन यहाँ पर दिया गया है और कॉमा जहाँ जहाँ दिया गया है उन सभी की जगह पर हम जोड़ लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया घटाइए। तो यहाँ पर 3A² में से आपको घटाना है 7A² को, तो यहाँ पर माइनस देके ब्रैकेट के चिन्ह दे देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों करेंगे और यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन को उतारना है, ये सभी को हम अपने कॉपी पर लिखकर आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 9.2 का सभी प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर बोला गया था कि 6AB एवं 7B, तो एवं की जगह पर हम जोड़ दिए क्योंकि सभी को जोड़ना था, अभी जस्ट आपको बताए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा इकाई सेम रहना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेम जाति का रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर AB है, यहाँ पर BA है, तो आप बोलेंगे ये तो सेम नहीं है। तो देखिए हम फ्रेंड्स बार बार फ्रेंड्स आपको एक ही उदाहरण देते हैं कि नहीं कि 2 गुना 3 कीजिए या फिर 3 गुना 2 कीजिए, आना तो 6 ही है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स A गुना B कीजिए चाहे B गुना A कीजिए, AB लिख सकते हैं या फिर BA लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जब ये वाला जाति हमारा सेम है तब आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 7 और 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 और 6 आ जाएगा 13। यहाँ पर AB है, यहाँ पर BA है, यानी कि फ्रेंड्स दोनों हमारा सेम ही है, तो AB लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल होता है। क्लियर है। चलिए दूसरे नंबर में देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर तो माइनस है। तो आपके फ्रेंड्स बुक में यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया था, एवं के जगह पर हम यहाँ पर प्लस लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको फ्रेंड्स हम इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो आप बताइएगा प्लस और माइनस कितना होगा, एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं। तो आप कहेंगे कि प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो ये वाला 4x² लिख देंगे। तो ये वाला x² फ्रेंड्स, ये वाला x² दोनों तो हमारा सेम जाति का है, तब यहाँ पर क्या घटा सकते हैं कि नहीं, तो सेम जाति का तो बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, x² है तो x² हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे B नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ जाता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे C नंबर की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर -4 है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई हमारा यहाँ पर मतलब कि कोई भी एक जाति का है ही नहीं, तो क्या करें। तो उस कंडीशन में यही वाला चीज़ जो कि दिया गया है x + y -4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं D नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो D नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर एक बार x प्लस में है, एक बार x माइनस में है, तो आप इसको काट सकते हैं, या फिर x में से x घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। एक बार y प्लस में है, एक बार y माइनस में है, तो इसको भी काट देंगे। एक बार z प्लस में है, एक बार z माइनस में है, तो इसको भी काट देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए जब सब आपस में कट ही गया तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 0। तो हमारे प्रश्न का आंसर भी क्या आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स D नंबर तो हल हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे E नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा E नंबर, इसमें यहाँ पर ये हमारा AB है, यहाँ पर सिर्फ B है, यहाँ पर AB है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, AB को AB के साथ जोड़िएगा। जैसे कि यहाँ पर 3AB में से यहाँ पर 1 AB है, ये सिर्फ AB नहीं है, इसके साथ एक छुपा हुआ है। तो 3AB में से 1 AB को यहाँ पर घटा देंगे, माइनस का साइन है, तो कितना AB बचेगा, तो आप कहेंगे 2 AB बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3B है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन बड़ा क्या है तो 3, तो प्लस का साइन देंगे। 3B में से एक बार B को घटा देंगे तो कितना बार B बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 2B। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 2A, ये भी देखिए 2B सिर्फ बोल रहे हैं, बल्कि 2AB और प्लस यहाँ पर 2B आएगा। ठीक है। चलिए F नंबर को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, x² प्लस में, एक बार है x² माइनस में, तो प्लस माइनस कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बार है y² प्लस में, एक बार है माइनस में, तो फ्रेंड्स ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 0 बच जाएगा। तो हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स F नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये रहा G नंबर प्रश्न हमारा। इसमें यहाँ पर है A², यहाँ पर भी A²। आप देखिएगा तो A² यहाँ, A² यहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि हम डायरेक्ट कैसे कर देते, तो पहले इसको सजाइए। A² वाला के साथ A² वाला को लिख दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला B² है, यहाँ पर B² है, तो इसको भी एक साथ लिख दीजिए। क्लियर है। फिर यहाँ पर प्लस 2AB, इसको लिख दीजिए। अब ये वाला जो बच गया -2AB, अब इसको यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए A² कितना बार A² है, तो आप कहेंगे 2 बार, तो 2A²। B² कितना बार है, तो आप कहेंगे 2 बार, तो लिख देंगे 2B²। एक बार प्लस में 2AB है, एक बार माइनस में 2AB है, तो क्या प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं, या फिर घटा देंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 2A² प्लस 2B²। तो हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप 2A² प्लस 2B²। क्लियर है।
चलिए अब आते हैं एच नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे एच नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2ba प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स देखिए हमें ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, जितना छोटा से छोटा में बन जाए उतना बढ़िया है। तो देखिए ये वाला प्लस ए भी है माइनस ए भी है, ये कटेगा, इसको हम यहीं पर काट देते हैं, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, कहीं पर फ्रेंड्स ए स्क्वायर बी नहीं है तब आप इसको लिखते चलेंगे ए स्क्वायर बी। यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी स्क्वायर बचा हुआ है, कहीं पर भी नहीं है, तो ए बी स्क्वायर भी यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से 2ba है तो प्लस में 2ba लिख लेते हैं। यहाँ से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया है तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा एक जाति का नहीं है, एक जाति का रहता तब हम यहाँ पर जोड़ा घटाओ यानी कि जो भी यहाँ पर काम है वो करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आई नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर आप देखिएगा ये फ्रेंड्स हमारा 3x है, यहाँ पर 5x है, तो 3x और 5x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8x। क्लियर है? यहाँ पर 8z हमारा, तो यहाँ पर 8z को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक 11 है, चलिए फ्रेंड्स इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 11 माइनस में 7 है तो लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8x प्लस में 8z, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन यहाँ पर 11 बड़ा है तो साइन किसका होगा? तो प्लस का। 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 4। तो फ्रेंड्स हमारे आई नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने है। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जे नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लेंगे जे नंबर को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इस प्रकार से पहले इतना प्रश्न दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, देखना है कि अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में है तो क्या कहीं पर माइनस है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये दोनों तो कट जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बाई स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक भी माइनस में है और ये फ्रेंड्स ये प्लस में है, तो ये वाला भी कट जाएगा। अब जो बच गया है ना बस उसको लिख देंगे। देखिए -1 बच गया है तो -1 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर से -x स्क्वायर फिर माइनस बाई स्क्वायर बच गया है तो उसको लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और सजा कर लिखना चाहें तो पहले x आता है तो पहले x को लिख लेंगे, तो उसके बाद बाई आता है तो बाई को, उसके बाद यहाँ पर अंक आएगा तो अंक को लिख लीजिए। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक में ए से लेकर के जे तक के सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हमने हल कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। यहीं पर प्रश्न दिया गया था कि 3a स्क्वायर में से आपको यहाँ पर -7a स्क्वायर को घटाना है। तो यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी में ब्रैकेट दिए हैं। ये वाला कन्फ्यूजन तो दूर हो गया है कि किस लिए दिए थे। तो यहाँ पर 3a स्क्वायर लिखिएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पर साइन चेंज होकर प्लस हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स से गुना कर रहे हैं यहाँ पर, और 7a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है। कहने का मतलब जाति तो सेम है, तो जाति सेम रहता है तो बिल्कुल जुट जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ए नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब आएंगे बी नंबर पर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो रहने देते हैं। ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस दिया गया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस से प्लस क्या होता है? तो आप कहेंगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं है। तब यहाँ पर देखिए तो ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस में, तो ये तो कट जाएगा। और क्या बचेगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना बार है? एक 2 बार, तो लिख देंगे 2b स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर हल हो जाता है। अब आइए सी नंबर पर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो सी नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, जो प्रश्न आगे दिया गया है यहाँ पर इसको लिख लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से सभी का साइन आप चेंज करते हुए चलिएगा। माइनस से गुना करेंगे प्लस में तो हो जाएगा -a स्क्वायर, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 2ab। ये फ्रेंड्स माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस में b स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा तो प्लस में a स्क्वायर, ये माइनस में a स्क्वायर, ये हमारा कटेगा तो काट देंगे। ये वाला प्लस में b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर कटेगा तो काट देंगे। ये फ्रेंड्स बचेगा 2ab, यहाँ से बचेगा ये वाला 2ab। ये फ्रेंड्स जाति दोनों का ए बी समान है तो 2 2 कितना हो जाएगा? तो 4। ab अगर लगा हुआ है तो ये भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे सी नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं डी नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा तो ये रहा डी नंबर प्रश्न। इसमें आपको देखिए क्या करना है, ये यहाँ पर गुना है कि नहीं, बी में 8 से गुना करना है, बी में ए से गुना करना है, फिर ए में बी से, फिर ए में 3 से। तो पहले इसको एक स्टेप बढ़ा करके इसमें गुना करेंगे। तो बी में 8 से गुना करेंगे तो 8b, बी में फ्रेंड्स ए से गुना करेंगे तो -ab या फिर ba, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ए में बी से गुना करेंगे तो -ab, माइनस माइनस प्लस होता है, ए में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये फ्रेंड्स क्या हमारा कोई भी एक जाति का है? तो आप कहेंगे यहाँ पर तो एक जाति का नहीं है, तो 8b को 8b रहने दीजिए। ए बी एक जाति का है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ab 2ab।
अब प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे डी नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपके सामने 8b माइनस 2ab और प्लस में 3 है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा ए नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें भी इतना तक के पहले प्रश्न को उतार लीजिए, 3xy माइनस 2x² माइनस 2y²। अब यहाँ पर सभी का पहले साइन चेंज कीजिए, माइनस से गुना करेंगे 5x² में तो माइनस 5x², माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 7xy, माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस 5y²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर से जो एक जाति का है उसको या तो एक साइड कर दीजिए या फिर जो कटेगा उसको काट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये हमारा अभी कोई भी कटने वाला नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 3xy है तो xy वाला ये है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर है 7xy या 3xy, तो पहले एक साथ लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ पर माइनस 2x² है तो माइनस 2x² को लिख दीजिए। फिर ये वाला एक जाति का है माइनस 5x² को लिख दीजिए। यहाँ पर से माइनस 2y² है तो माइनस 2y² को लिखेंगे। फिर यहाँ पर से माइनस 5y² है तो माइनस 5y² को लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 और 3 जोड़िएगा तो 10xy आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा तो 7, x² है तो x² लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, y² है तो यहाँ पर लिख देंगे y² में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो ये भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। या नहीं तो अगर आप मतलब कि सजा कर लिखना चाहते हैं तो पहले आप x वाला को लिखिएगा माइनस में 7x², फिर y वाला को लिखेंगे माइनस में 7y², उसके बाद में xy को लिख दीजिएगा 10xy। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे का यहाँ पर ई तक का ही प्रश्न दिया गया था जहाँ तक हम उतारे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर पहला दूसरा दोनों हल हो गया है। अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है। ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि अभी जस्ट ए से लेकर के ई तक के हल किए हैं। इसके बाद से तीसरा नंबर प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल फ्रेंड्स इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आज हम प्रश्नावली 9.2 में 1 से लेकर के 2 नंबर प्रश्न तक के जो बताए हैं उसको हम रहने देते हैं। और बाकी जो शेष बचा है वो फ्रेंड्स आपका होमवर्क रहेगा, तो आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। जो भी प्रश्न फ्रेंड्स आपसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि जब हम कल वीडियो डालेंगे तो आप उसमें से मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।